अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन प्रेसिडेक्स के बारे में। प्रेसिडेक्स एक अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग है जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करती है। प्रेसिडेक्स इंजेक्शन में एक्टिव इंग्रेडिएंट डेक्समीडिटोमिडीन होता है और डेक्समीडिटोमिडीन 1999 में एफडीए ने इसको अप्रूव किया। इस ड्रग का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म एनेस्थीसिया के लिए किया जाता है, यानी कि पेशेंट को बहुत ही कम टाइम के लिए सेडेट किया जाता है। जो पेशेंट्स आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिटेड होते हैं और वेंटिलेटर पे होते हैं तो ऐसे वेंटिलेटेड पेशेंट को सेडेशन दी जाती है, जिसमें डेक्समीडिटोमिडीन इंजेक्शन यानी प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल इंटेंसिव केयर यूनिट में अंडर सुपरविजन ऑफ एनेस्थेटिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट किया जाता है, जो कि इंट्यूबेटेड पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया जाता है सेडेशन के लिए। प्रेसिडेक्स इंजेक्शन लेंथ ऑफ आईसीयू स्टे को कम करता है और रिस्क ऑफ डिलीरियम को भी डिक्रीज करता है। इसके अलावा प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल ऑपरेशन रूम यानी ऑपरेशन थिएटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर करना हो तो पेशेंट को इंट्यूबेट किए बगैर ही इंजेक्शन प्रेसिडेक्स का इस्तेमाल करके सेडेट किया जाता है और प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। जिस तरह अगर किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया करना हो तो प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा MUA यानी मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, किसी प्रोसीजर में मैनिपुलेशन करनी हो तो प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी में भी ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान और पोस्ट ऑप सेडेशन के लिए प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करना हो तो प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करके पेरिफेरल नर्व्स को ब्लॉक किया जाता है। प्रेसिडेक्स इंजेक्शन शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए सेफ ड्रग कंसीडर की जाती है, क्योंकि प्रेसिडेक्स इंजेक्शन सेडेशन के साथ साथ एनाल्जेसिक इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा और कार्डियोवास्कुलर स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को भी डिक्रीज करता है। जिस तरह दूसरी ड्रग्स जो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, तो इंजेक्शन प्रेसिडेक्स में ये क्वालिटी है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में नहीं जाने देता। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेक्स इंजेक्शन के डोजेज के बारे में। तो प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का एक एम्प्यूल 200 मिलीग्राम का होता है और 1 ml में 100 मिलीग्राम्स होते हैं। तो प्रेसिडेक्स इंजेक्शन को इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दिया जाता है, जो कि एज डाइल्यूशन में दिया जाता है। डाइल्यूशन के लिए 50 ml में डाइल्यूट किया जाता है, जिसमें 2 ml प्रेसिडेक्स और 48 ml नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल की जाती है। डाइल्यूशन के लिए दूसरे सोल्यूशंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह के नॉर्मल सलाइन के साथ साथ 0.9% नॉर्मल सलाइन के साथ 5% डेक्सट्रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनिटोल सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें डाइल्यूट करके प्रेसिडेक्स इंजेक्शन को इंट्रावेनस IV इन्फ्यूजन दिया जाता है। प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का डोज डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोसीजर पे, पेशेंट की कंडीशन पे और पेशेंट की एज पे। उसी हिसाब से ही प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जनरली बात करें तो प्रोसीजरल सेडेशन, जिसमें प्रोसीजर करना हो तो प्रोसीजर्स के लिए प्रेसिडेक्स इंजेक्शन डाइल्यूटेड फॉर्म में 1 माइक्रोग्राम पर kg ओवर 10 मिनट्स दिया जाता है, जो कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स में इस्तेमाल किया जाता है और अवेक फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबिशन में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मेंटेनेंस डोज 0.2 से 1 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है। और लेस इन्वेसिव प्रोसीजर्स में, जैसा कि ऑप्थेल्मिक सर्जरी हो, तो प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का डोज 0.5 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ओवर 10 मिनट्स में इसको इन्फ्यूज़ किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रोसीजरल सेडेशन में 0.5 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, जो कि ओवर 10 मिनट्स में इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। प्रेसिडेक्स इंजेक्शन जैसा कि एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन लेस देन 5 मिनट्स है, यानी कि ये 5 मिनट से भी कम टाइम में अपना काम शुरू कर देता है। और इसका पीक टाइम 10 to 15 मिनट्स है, जो कि 20 मिनट तक भी टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए और अंडर सुपरविजन ऑफ एनेस्थेटिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग थेरापी कुछ पेशेंट्स में प्रेसिडेक्स इंजेक्शन के इस्तेमाल से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और कुछ पेशेंट्स में हाइपोटेंशन काज कर सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और पेशेंट साइनस अरेस्ट में जा सकता है। इसीलिए प्रेसिडेक्स इंजेक्शन के इस्तेमाल से ड्यूरिंग थेरापी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल। और प्रेसिडेक्स इंजेक्शन के आफ्टर इन्फ्यूजन यानी इसको इन्फ्यूज़ करने के बाद भी पेशेंट को मॉनिटरिंग पे रखना चाहिए, जिसमें कंटिन्यूअस BP मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना चाहिए। और प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का डोज बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका ओवरडोज हार्ट ब्लॉक कर सकता है।
और अगर किसी पेशेंट में प्रेसिडेक्स इंजेक्शन ओवरडोज दे दिया जाए तो इसको एंटीडोट किया जाता है, जो कि एंटीपामीमाजोल इंजेक्शन के साथ इसको एंटीडोट किया जाता है। एंटीपामीमाजोल एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है जो कि प्रेसिडेक्स इंजेक्शन के एक्शन को रैपिडली रिवर्स करती है और इसके सेडेशन और एनाल्जेसिक के असर को ख़त्म करती है। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करना चाहिए या नहीं। तो कुछ रिसर्चेज और लिटरेचर के मुताबिक प्रेसिडेक्स इंजेक्शन जैसा कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है लेकिन इसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट काज नहीं करता, तो प्रेसिडेक्स इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां रिस्क टू बेनिफिट रेशो हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।